मित्रों, नमस्कार। आज मैं जो मेरे मित्र हैं उनके अलावा मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी को भी प्रणाम करता हूँ। वो ऐसा आदमी जो संसार का अकेला सबसे अधिक कट्टर ईमानदार आदमी है, वो है माननीय श्री केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने बयान दिया था कि दिल्ली एक क्राइम कैपिटल बन गया है। हाँ, कुछ मर्डर हुए, कुछ रंगदारी मांगी जा रही है। क्या उसके लिए खाली हमारे गृह मंत्री श्री अमित जी ही खाली जिम्मेवार है? नहीं। ये जो भारत है, यहाँ पर मूवमेंट इतनी आसान है। पंजाब से भी क्राइम करके आदमी दिल्ली आ सकता है और दिल्ली में क्राइम करके बॉम्बे जा सकता है। इस तरह से आजकल मूवमेंट हो गई है फ्री। बहुत ट्रैफिक है हर जगह। ये जो है, कभी कलकत्ता का क्रिमिनल दिल्ली में कत्ल कर सकता है, क्राइम कर सकता है, हो जा सकता है। तो अब अगर किसी जगह को क्राइम कैपिटल कहा जाए, वो खाली उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या जिसके अंडर वो है, यूनियन टेरिटरी जिसके अंडर, उसकी कोई खाली जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कमज़ोर है, उसको ज़रूर करना पड़ेगा, उसको बड़ी दार देनी पड़ेगी। अब हम कहते हैं दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, उनको राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनको वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि पैन कार्ड भी, जबकि उनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। वहाँ से भाग कर आए हैं, अपने देश से भाग कर आए तो हिंदुस्तान में आ गए। उनकी आमदनी इतनी है ही नहीं कि वो पैन कार्ड की उनको ज़रूरत पड़ी। लेकिन ऐसे लोग खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, रिहाइश के लिए क्राइम भी कर सकते हैं और करते भी हैं। इसी तरह से अगर क्रिमिनल्स को दिल्ली में बसाया गया तो क्राइम कैपिटल बनना बिल्कुल निश्चित है। पंजाब में खालिस्तानियों से पैसे लिए थे, पन्नू ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने उनसे पैसे लिए तो कुछ कमज़ोरी आ ही जाती है कि मैंने पैसे लिए तो मुझे कुछ ऐसे लोगों के प्रति नर्म रहना चाहिए जो खालिस्तान के नाम से देश में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। दूसरी बात है, जो शराब घोटाला हुआ वो क्यों हुआ है? केजरीवाल चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, इसलिए मैं गोवा में इलेक्शन लड़ूं, हरियाणा में लड़ूं, महाराष्ट्र में लड़ूं, हर जगह और जीत जाऊंगा। मैंने क्योंकि 2012 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी, ये कह करके मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। राजनीति के दलदल में आदमी फंस जाते हैं। परंतु उसको सपने में आया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मुझे फंड चाहिए। शराब घोटाला जो हुआ है उसका आगाज़ वहीं से हुआ। पैसा दिल्ली से आया, साउथ लॉबी से, तो वो गोवा में भेज दिया गया। तभी जो ये कट्टर ईमानदार आदमी कहता है कि मेरे घर पे छापा मारा गया, सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा गया, एक चौनी नहीं मिली। यार, जब तुमने पैसे खर्च किए तो चौनी कैसे मिलेगी? बुल्लर को रिहाई करवाने के लिए कितने पैसे अमेरिका में खालिस्तानियों से दिए हैं वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, उसको भी खर्च किया होगा। ये सीधी सी बात है। इसी तरह से अगर आप क्रिमिनल माइंडेड लोगों को सपोर्ट करोगे तो हालात
खराब हो ही सकते हैं। अब आपको कल परसों आपके एक मेंबर को, नरेश बालियान को, एक क्रिमिनल से बात करते हुए पकड़ा गया। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग एक पार्टी ने रिलीज कर दी है। आपने क्यों करवाया ऐसा? मैं इस सोच सकता हूं कि वो इसलिए कि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप गुंडों के ज़रिए पैसे उगाही करना चाहते हो। थोड़ा वो खुद रखे, थोड़ा आपको दे, ताकि आप दिल्ली में इलेक्शन जीत सको। इसमें ये बात भी सुनने में आई है कि कुछ एक ग्रोह है इंडिया में जो हर स्टेट में जाते हैं इलेक्शन से पहले। उनके स्टेट में उनके लिए, अगर आपकी पार्टी 20,000 वोटों से कम है तो 20,000 या 10,000 वोटों के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। उनको रातों रात उस स्टेट में भेज दिया जाता है और उस स्टेट में भेजने के बाद उनका वहाँ पर रहने का इंतज़ाम होता है, वापस ले जाने का इंतज़ाम होता है। वहाँ का वोटर कार्ड, ID कार्ड बना होता है, ताकि वो जो आपको 20,000 वोट कम आने वाले हैं वो वहाँ से पढ़ आप जीत जाते हो। अगर इसी तरह से लोगों की सोच रही और ये भी कहकर हम कट्टर ईमानदार हैं, तो देश का बहुत नुकसान है। अब दिल्ली वालों को ये चाहिए भी किसी भी हालत में केजरीवाल को हराए। दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हराया गया तो एनार्की पैदा होगी। क्राइम कैपिटल जो वो कह रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा और यहाँ के क्रिमिनल, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर सेफ हेवन मिले, वहाँ से वो सारे देश में फैल सकते हैं और फैल भी रहे हैं। देखो बांग्लादेश में हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, दिल्ली में। क्या ये देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? इस बारे में जो मेरे सुनने वाले, देखने वाले, उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी राय दे दे और उनसे निवेदन ये भी है कि वो चैनल को